अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आवर चैनल। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो हमारा था ट्रांसवर्स वेव, जो कि पार्ट 1 में था, और पार्ट 2 में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव स्टडी कर रही है। ये दोनों बेसिकली जो टाइप्स ऑफ वेव मोशन है उसके टाइप हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे। डिफाइन हम करने से इस तरीके से करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोज या व्हेन, इसको आप सिंपल डेफिनेशन से याद रखते हैं, व्हेन द मोशन ऑफ अ वेव, व्हेन द मोशन of a wave is parallel to the motion of its source, to the motion of its source, to the motion of its source, then these waves are known as, longitudinal waves, are known as longitudinal waves। इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन जो है वो हमें बता रहा है कि जब भी वेव, जैसे कि अगर मैं जब भी व्हेन द वेव, जब भी किसी भी वेव का जो मोशन है वो पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये है कि वो जो है वो पर जो है एंगल जो है इनकी एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, तो थीटा यानी कि एंगल जो है वो 0 डिग्री हो तो वो पैरेलल कहलाएंगे। टू द मोशन ऑफ इट्स सोर्स, वो पॉइंट या वो जो सोर्स है जो उस वेव को जनरेट करता है, दोनों की मोशन जो है वो पैरेलल है, तो ऐसे मोशन, ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। कैसे हैं इसके एग्जांपल्स, कैसे हैं? अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके, तो बेस्ट एग्जांपल जो है वो है साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक ऑप्शन है, एक मिसाल है। किस तरीके से? सपोज कर लेते हैं कि एक स्पीकर है हमारे पास, इस स्पीकर को में हम लाउड जो है वो साउंड स्टार्ट कर लेते हैं इस स्पीकर में, ठीक है। इसमें हम साउंड स्टार्ट कर लेते हैं। जब साउंड स्टार्ट होता है तो साउंड यहाँ से इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लाइन में, लेकिन आप इस स्पीकर के ऊपर हाथ टच करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि स्पीकर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इसकी वाइब्रेशन इस तरीके से है और वेव भी इस तरीके से मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जब भी किसी वेव के सोर्स और वेव के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, दैट मीन्स कि वो पैरेलल हैं, और उन वेव्स को कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उनको क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएंगे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होते क्या हैं? जैसे कि ऑलरेडी हमने जब टॉपिक पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव में, उनमें हमने की टर्म्स पढ़े थे कि उसमें एम्पलीट्यूड भी होता है, ट्रफ, क्रेस्ट, नोड, एंटीनोड भी होते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जब भी बात हो तो यहाँ पे ट्रफ, क्रेस्ट की बात नहीं होगी। यहाँ पे किस तरीके से होता है, यहाँ कुछ दो पॉइंट्स आते हैं। एक को कहते हैं कंप्रेशन, एक को कहा जाता है कंप्रेशन, दूसरे को जो है वो कहा जाता है रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव में होते हैं, रेयरफेक्शन। ये दो चीज जो है वो ट्रांसवर्स वेव में होते हैं। किस तरीके से होते हैं? देखें, ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। कुछ लाइंस जो है वो आपस में करीब हैं, कुछ लाइंस आपस में से दूर हैं, फिर कुछ लाइंस करीब हैं और कुछ लाइन दूर हैं। ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से ट्रेवल करता है। जो लाइन आपस में करीब हों, ये एक ये है, दूसरा यहाँ पे, ये आपस में करीब हैं, तो इनको हम कहेंगे दीज आर द कंप्रेशन। ये कौन से पॉइंट है? ये कंप्रेशन है। सेम वे, इन द सेम वे,
یہ دیکھیں یہ کچھ ویوز ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں. یہ جو پوائنٹس ہیں یہ کہلائیں گے ریئر فیکشن. ریئر فیکشن ریئر فیکشن اور کمپریشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب دیکھیں آپ اگر ساؤنڈ بات کر رہے ہیں کسی سے اور اپنا جو ہے وہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے کے جائیں تو آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ کچھ سم ٹائم ایئر پریشر زیادہ ہوتا ہے, سم ٹائم ایئر پریشر کم ہوتا ہے. جب بھی ایئر پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پوائنٹ کمپریشن کہلاتا ہے, اور ایئر پریشر کم ہوتا ہے تو یہ ریئر فیکشن کہلاتا ہے. ریئر فیکشن کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ ریئر فیکشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ فار اوے ہوتے ہیں, یا پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ پارٹیکلز آر اوے فرام ایچ ادر, آپس میں سے دور ہیں. لیکن کمپریشن پارٹیکلز جو ہوتے ہیں پارٹیکلز آر کلوز ٹو ایچ ادر, پارٹیکلز آر کلوز ٹو ایچ ادر. اس کو میں اسپیلنگ صحیح کر لیتا ہوں کہ پارٹیکل جو ہوتے ہیں یہاں پہ کلوز ہوتے ہیں, اس میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پارٹیکلز آر کلوز ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس ہیں لانگیٹیوڈنل ویوز کے. پارٹیکلز کیسے کلوز ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہ جو پوائنٹ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پوائنٹ اس کا ریئر فیکشن میں اگر یہ ہم پارٹیکل کنسیڈر کریں, یہ جو فگر آپ دیکھ رہے ہیں ان میں اگر ہم پارٹیکل کنسیڈر کریں, اس کو میں لائٹر سے یہاں پہ دیکھیں پارٹیکل یہاں پہ یہ ہے یہ یہاں پہ جب بھی پارٹیکل کلوز ہوں گے تو وہ پوائنٹ کمپریشن کہلائے گا. یہاں پہ دیکھیں یہ والی لائن نہیں, یہ والی آپس میں اس طریقے سے ہاریزونٹل دیکھیں گے, پارٹیکل آپس میں سے دور ہیں تو وہ ریئر فیکشن کہلائیں گے. اگر پارٹیکل کلوز ہیں ہاریزونٹلی تو وہ اگین کمپریشن کہلائیں گے. ٹھیک ہے, پارٹیکل آپس میں سے دور ہیں تو وہ ریئر فیکشن کہلائیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کو ہم لانگیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا ٹرانسورس ویو. تو اس کے بعد ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہوں گے میکینیکل اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز, جس میں ہم بتائیں گے میکینیکل ویوز کیا ہوتے ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہوتے ہیں, ان کے درمیان ڈفرنس کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا تو اس لیکچر کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اس چینل کو, تاکہ ہر آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو ویری مچ, سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.